Hello students, in this video we are going to continue chapter number 10 trial balance, and in this video we are going to solve illustration number 3. लास्ट वीडियो में हमने जो illustration 2 सॉल्व किया था उसका ये जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट है. अब सेम ट्रायल बैलेंस जो है वो हम अकाउंट के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं. इस तरह से आंसर विल बी सेम. ये जो illustration 2 हमने सॉल्व किया था उसका अकाउंट का फॉर्मेट है. यहाँ पे इस तरह से हम अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं. ट्रायल बैलेंस टोटल 2 फॉर्म में बना सकते हैं. ये जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म है जिसमें डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं और एक पूरा स्टेटमेंट करके लिखा होता है. और ये जो है वो अकाउंट फॉर्म है. यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कॉलम डेबिट बैलेंस, फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट बैलेंस एंड देन अमाउंट. तो यहाँ पे 4 कॉलम होते हैं. जिस तरह से हम अकाउंट के फॉर्म बनाते हैं, अकाउंट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखना होता है. जो डेबिट साइड होती है वो सारी डेबिट बैलेंस, जितनी भी डेबिट बैलेंसेस है वो सारी एक साइड पे लिखी जाएगी, उसकी अमाउंट. एंड जो क्रेडिट बैलेंस है वो एक साइड पे लिखी जाएगी और उसकी अमाउंट. टोटल विल बी सेम एज पर अकाउंट फॉर्म एंड एज पर स्टेटमेंट फॉर्म. क्लियर? सो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. The following balances are extended from the book of Shri Amit on 31st March 2016. From these balances, prepare a trial balance of Shri Amit. यहाँ पे हमें गिवन है ओनर्स कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होगी, बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगी, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी क्रेडिट बैलेंस होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होगी. उसके बाद है डेटर्स डेबिट बैलेंस, रेंट डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट. फिर है प्रोविडेंट फंड. वो क्या है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड इज़ अ लायबिलिटी, दैट्स वाई इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, प्रोविडेंट फंड. उसके बाद है मशीन. मशीन असेट है तो डेबिट बैलेंस. देन क्रेडिटर लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस. स्टेशनरी एक्सपेंस एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस. बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस. कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट बैलेंस. लोन फ्रॉम फ्रेंड लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस. ड्राइंग एक्सपेंस डेबिट बैलेंस. कैश बैलेंस असेट डेबिट बैलेंस. सैलरी एक्सपेंस डेबिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट. ये क्या है? सेल्स रिटर्न. सेल्स क्रेडिट होता है बट सेल्स रिटर्न डेबिट. उसके बाद सेल्स क्रेडिट. उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट. फिर लोन बोरोड लायबिलिटी क्रेडिट. स्टॉक ऑफ गुड्स असेट डेबिट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट. फर्नीचर असेट डेबिट. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट. बिल्स रिसीवेबल असेट डेबिट. बैड डेट लॉस और एक्सपेंस डेबिट. एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, दैट्स वाई क्रेडिट. तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से आएगी अब आपको पता चल गया. हियर इज द लिस्ट. डेबिट बैलेंस में ड्राइंग, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, डेटर्स, परचेज, मशीन, कैश बैलेंस, सेल्स रिटर्न, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, स्टेशनरी एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, bad debt and salary. These all are debit balances. Credit balances में owners capital, provident fund, creditors, bills payable, loan borrowed, loan from friend, expense outstanding, purchase return, sales, discount received, commission received and interest received. These all are incomes. These goods goes out, goods comes in and liability. फिर ड्राइंग, बिल्स रिसीवेबल, बैंक डेटर असेट, ये सारे जो है वो ड्राइंग जो है ये सारे एक्सपेंसेस है. फिर पर्सनल अकाउंट जो भी लेके जाता है वो. फिर है ये सारी असेट और गुड्स कम्स इन तो ये डेबिट और ये सारे एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस बनानी है. ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अमित एज ऑन 31st March 2016. इसमें आंसर हमने बनाया है अकाउंट के फॉर्म में. द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट. बैंक बैलेंस डेबिट, ये सारी डेबिट बैलेंसेस लिखनी है.
इसमें सारी अमाउंट, इसमें सारी क्रेडिट बैलेंसेस एंड लास्ट कॉलम में सारी अमाउंट। तो बैंक बैलेंस डेबिट है तो 14,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 480, डेटर्स 14,040, रेंट 600 पर जितनी भी डेबिट बैलेंसेस है वो सारी यहाँ पे लिखनी है, जो सम में पूछी है उस हिसाब से। रेंट 600, परचेस 2800, मशीन्स 7200। एक्सपेंस में जिस तरह से पूछी है उस तरह से लाइन बाय लाइन जो है, सबसे पहले ओनर्स कैपिटल है तो ओनर्स कैपिटल यहाँ पे लिखनी है, क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस जाएगी डेबिट साइड। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो वो जाएगी डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड। इस तरह से सारे डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिख देने हैं। तो डेबिट बैलेंस में से टोटल इतनी सारी आएगी, स्टेशनरी एक्सपेंस 400, ड्राइंग 200, कैश बैलेंस 4800, सैलरी 800, सेल्स रिटर्न 2200, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 320, स्टॉक ऑफ गुड्स 34,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 480, फर्नीचर 9,800, डिस्काउंट अलाउड 400, बिल्स रिसीवेबल 6,000, बेड डेट 1,000. Similarly, all the credit balances: owners capital 48,000, purchase return 1,400, provident fund 1,000, creditors 8,640, discount received 280, bills payable 3,000, commission received 4,000, loan from friend 6,000, interest received 200, sales 36,800, लोन बोरोड 9200, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 8000। लास्ट में करना है टोटल डेबिट बैलेंस का टोटल इज इक्वल्स टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस विच इज़ 1,26,520। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3 का अकाउंट के फॉर्म में ट्रायल बैलेंस का आंसर। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमने इलस्ट्रेशन सोल्व किए हैं 2, उसी तरह का सम है जो आपको होमवर्क में घर पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहिए और इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।